सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। एंड जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं वो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द लास्ट वीक। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे कि हमको कैसे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके दो टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे कि आपके एक सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको क्रेडिट सब्जेक्ट होंगे, जिनके आपको मार्क्स मिल रहे होंगे और उनकी वेटेज से आप पास हो रहे होंगे, और कुछ बच्चे जो ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो उनकी बैक भी लगेगी। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, या तो आपके पास पाइथन होगा या फिर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी होगा। ठीक है, ऐसा एक सब्जेक्ट होते हैं दोनों। सो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं करते, क्योंकि पाइथन है, आपने जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने नॉर्मली पढ़ी हुई है, तो आप लोग सोच लेते हैं कि मैं पाइथन में जाके कैसे ना कैसे करके कर दूंगा और मेरा पेपर हो जाएगा, और इसके लिए ज़्यादा क्रेडिट कोर्स तो है नहीं, तो ज़्यादा इतनी टेंशन की बात नहीं है, आराम से पास हो जाऊंगा। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में भी होता है, उसकी भी मार्क्स की वेटेज नहीं होती है, जो आपके टोटल मार्क्स का वो बनता है उसके अंदर उसके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे पाइथन होता है, अगर आप पाइथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो आपके पाइथन का कोई एग्जाम होने वाला है, तो उसमें क्या होता है, क्विज होते हैं जो कि एक IIT द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं। आपके प्रूटर नाम की एक वेबसाइट होती है, वो ऑर्गेनाइज कर रही होती है उन क्विजेस को। सो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के वो वाले क्विजेस जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। ठीक है, सो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अगर कितने क्विज कर लें तो आप जो है उसमें पास हो सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट्स ने गेट 2022 का एग्जाम दिया था वो लोग अपने आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अपनी रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय दिस फीचर ऑफ अनअकैडमी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक के थ्रू अपने गेट प्लस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरा कोड NS20 यूज कर सकते हैं फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड अनअकैडमी के जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बस क्या करना है, आपको अनअकैडमी पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है और आप अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी के जो बैचेस है वो 23 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। ये जो बैचेस हैं ये सिविल, CSIT, केमिकल, मैकेनिकल एंड सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालते हैं फॉर परचेज द प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी का जो कॉम्बैट टेस्ट है वो आपका 27 फरवरी को होने वाला है। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चंस। ये जो टेस्ट है उसकी टाइमिंग है 11 AM। आपको 20% की गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी पार्टिसिपेशन में, और टॉप रैंकर्स को जीतने का मौका मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप ऑन गेट एंड ESE प्लस सब्सक्रिप्शन, और 500 लकी पार्टिसिपेंट जीत सकते हैं एक्साइटिंग prizes like MacBook, Apple iPad, Samsung Mobile, Samsung Smart Watch, Amazon vouchers and etc. So लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड NS20 यूज करिए और टेस्ट में एनरोल कीजिए। तो मान लीजिए आपके 10 क्विज हुए थे, 9-10 ही होते हैं, उसके आसपास होते हैं। तो अगर आपने उनमें से कोई से भी 3 क्विज भी कर लिए हैं, 3 या 4, तो आपको जो इंटरनल मिलने वाले थे, जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करने वाली थी वो वेटेज या मार्क्स, तो वो आप उसमें पास हो जाएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं। फिर आपके पास सिर्फ एक ही इशू रह जाएगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम में या फिर ऑफलाइन एग्जाम, जैसे भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, वैसे तो अब ऑफलाइन फिक्स हो गया कि ऑफलाइन एग्जाम्स ही होंगे, तो आप उसमें उस एग्जाम में जैसी भी परफॉर्मेंस करते हैं तो उसकी कुछ एक पर्टिकुलर वेटेज जो होती है वो आपकी लग रही होती है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से उसमें प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो वेटेज वाइज सही है, मान लीजिए आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं या फिर आपके क्विज वगैरह उसकी वेटेज 50 मार्क्स की है और उन एग्जाम्स की वेटेज भी 50 मार्क्स की है। वैसे क्या होता है ना कि आपका जो पेपर आएगा वो तो 100 होगा, बट क्योंकि 50 नंबर की वेटेज आपकी होगी जो आपके इंटरनल्स हो रहे होंगे यानी कि क्विजेज वगैरह, और जो आपके एक्सटर्नल जो 100 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें आपको जो भी मान लीजिए आपके, और इसमें भी आपको कुछ ऐसे ही नंबर लाने पड़ रहे होंगे, उन दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है, 50 में से अगर बन रहा है तो आपको ज़रूरत होगी कुछ 15 नंबर की, ऐसे करके कुछ, या 15 या 16 नंबर की। एंड अगर वो आपका रिजल्ट जनरली 100 नंबर में से बन रहा है तो आपको पूरे 30 नंबर की ज़रूरत होगी। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हैं कि इस बार आपके जो मार्क्स होंगे वो 50 में से लिए जाएंगे आपके इंटरनल से और 50 दिए जाएंगे एक्सटर्नल से। इंटरनल यानी कि आपके क्विजेस जो ले रही है यूनिवर्सिटी या फिर किसी वेबसाइट पर हो रहे हैं, और 50 की वेटेज लगेगी आपके एक्सटर्नल से।
पेपर आपका 100 नंबर का आएगा बट उसकी वेटेज 50 की होगी। तो आपको दोनों के मिला के करीबन आपके 30 मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप अपने नॉन क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। और अगर आप इनमें पास नहीं हो, अगर आपकी बैक लग गई, तो वो कहाँ पे क्या इशू क्रिएट करेगा, तो वो इशू क्रिएट करेगा आपके रिजल्ट पे, कि आप जब तक उन टेस्ट को नहीं क्लियर करेंगे, उन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर रहे होंगे, तब तक आप जो है आपको डिग्री में भी इशू आ सकता है, आपको ऑनर्स की डिग्री में इशू आ सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं। और वहीं ये बात आ जाती है अगर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की, तो आपको उसके लिए कैसे पढ़ना है। आपको उसके लिए बस कुछ नहीं करना, आप कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का एक सिलेबस पकड़िए, अगर आपको कहीं से मिल जाए, वरना मैं अरेंज कर दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको उसमें एक एक टॉपिक लेना है और कहीं ना कहीं से उसके बारे में बस थोड़ी थोड़ी रिसर्च कर लेनी है, और आपको बस कॉपी में भर के आना है उतना कि आप पास हो जाए। क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि इसका जो रिजल्ट है वो उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट इसमें बस आपको पास होना है, क्योंकि नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है बट इसमें पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और पाइथन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आपको अपने बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के साथ इन सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेके चलना होगा। सो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने भी हमारी प्लेलिस्ट चल रही हैं, लाइक हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट, वो तो खैर डिसकंटिन्यू, बट मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। और आपकी मैथ की प्लेलिस्ट, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर सेकंड ईयर स्टूडेंट है तो आपके डेटा स्ट्रक्चर के भी जो नोट्स के साथ जो लेक्चर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। सो हैव अ गुड डे, बाय।